नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लघु फिल्म कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। हाँ, इसका टाइटल है पांचवी प्याली, एक अलौकिक भेंट। बिल्कुल, ये कहानी है भक्ति की, थोड़ी अवास्तविक सी भी है और इसमें गहरे प्रतीक छिपे हुए हैं। और कहानी घूमती है एक साधारण चाय वाले हरि दादा के इर्द गिर्द। हाँ, जिसकी एक रोज की आदत है एक पांचवी प्याली चाय बनाना। एक ऐसे मेहमान के लिए जो अनदेखा है, अनजाना है। तो आज का हमारा मकसद है इस कॉन्सेप्ट की कहानी को, उसके किरदारों को और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हें समझना। और खास तौर पर वो प्रतीकवाद जो इसमें गहराई से बुना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का पहला हिस्सा, आप कह सकते हैं पहला एक्ट, हरि दादा की सुबह से शुरू होता है। हाँ बिल्कुल, सुबह का वक्त है, चाय की दुकान है और हरि दादा अपने रोज के काम में लगे हैं। वहाँ 5 प्यालियां रखी हैं लाइन से, पर एक खाली रहती है हमेशा। और हरि दादा खुद कहते भी हैं, 4 लोग आते हैं, एक के लिए रखता हूँ रोज। वहीं पर एक छोटी बच्ची है मीना, गली की बच्ची, भजन गाती है। और हरि दादा उसे मुफ्त में चाय पिलाते हैं। वो बड़ी मासूमियत से पूछती है, दादा तू हर सुबह भगवान के लिए चाय बनाता है? और हरि का जवाब वो बहुत गहरा है। वो कहता है, उसी के लिए तो सब बनाते हैं बेटा, बस कौन पहचानता है। वाह। यहीं पर मतलब रोज के काम में जो भक्ति है वो स्थापित हो जाती है। हाँ, और वो 5वीं प्याली, वो शुरू से ही एक रहस्य बन जाती है ना, आस्था का प्रतीक। बिल्कुल। और ये पहचानने वाली बात बहुत जरूरी है कि दिव्यता जो है वो साधारण चीजों में ही छिपी है। अच्छा, तो ये तो हुई रोज की बात। फिर कहानी आगे बढ़ती है, रात का सीन आता है। हाँ, बारिश हो रही है, माहौल थोड़ा रहस्यमयी है। और एक साधी आता है। अजीब बात यह है कि वो कुछ बोलता नहीं। चुपचाप आता है। वो 5वीं प्याली उठाता है, चाय पीता है और एक रुद्राक्ष वहीं छोड़कर चला जाता है। अब देखिए, यहाँ से कहानी थोड़ा सा अलौकिक मोड़ लेती है, वो रोज की साधारण दुनिया से हटकर। हाँ, मतलब अब चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। पहले हरिदादा एक सपना देखते हैं। हाँ, वो सपना भी बड़ा अजीब है। 5 प्यालियां हैं, हवा में तैर रही हैं। और फिर वो 5 तत्वों में बदल जाती हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। पंचमहाभूत, सही। जो सृष्टि का प्रतीक है। और सपने में और भी कुछ होता है। हाँ, केतली से जो भाप उठ रही है उसमें हरिदादा को अपनी स्वर्गीय माँ दिखाई देती हैं। अच्छा। और आवाज आती है, मैं अब भी तेरी चाय में हूँ। देखिए ये कितना सुंदर है। चाय जैसी साधारण चीज को माँ के आशीर्वाद से जोड़ दिया। पर अगले दिन से अजीब घटनाएं होने लगती हैं असल दुनिया में। जैसे रेडियो पर अचानक एक संदेश सुनाई देता है, तू देखता नहीं लेकिन वो देख रहा है। ओह। फिर कैलेंडर का एक पन्ना अपने आप फटकर गिरता है। और वो मीना का जन्मदिन है। हाँ, और उसी वक्त दूर मंदिर की घंटी बजती है और दुकान में चम्मच गिर जाता है। ये सब एक साथ, ये तो संयोग से ज्यादा लगता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, मीना बीमार पड़ जाती है। ओह, तो ये सारी घटनाएं क्या ये हरि की आस्था की परीक्षा हैं? साधु का आना, सपना, ये अजीब संकेत और अब मीना का बीमार होना। हाँ, एक तनाव सा पैदा हो जाता है। अब हरि क्या करेगा? यहीं से कहानी तीसरे हिस्से में जाती है। हरि बहुत परेशान है। वो उस 5वीं प्याली पर अपना हाथ रखता है और प्रार्थना करता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, अगर तू सच में आता है तो इस बार कुछ कर, मीना मेरी दुआ है। बिल्कुल दिल से निकली हुई पुकार। हाँ, ये एक तरह से उसकी आस्था का चरम बिंदु है। अब ये सिर्फ आदत नहीं, एक सीधी गुहार है। और जैसे ही वो ये कहता है, लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, दुकान की घंटी बजती है और वही साधु फिर से सामने आ जाता है। अच्छा। वो आता है, मीना के माथे को छूता है और मीना वो ठीक हो जाती है, मुस्कुराने लगती है। वाह, तो प्रार्थना सुन ली गई। हाँ, और फिर वो साधु वैसे ही रहस्यमयी तरीके से कोहरे में जैसे गायब हो जाता है, पीछे कुछ निशानी छोड़कर। हाँ, फर्श पर चाय से भीगे पैरों के निशान, बस। और दुकान पर वो 5वीं प्याली अब खाली है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। हरि की आस्था और उसका नतीजा, मीना का ठीक होना, सीधा जुड़ गया। और एक और बात, दुकान में माँ की तस्वीर है, वो मुस्कुराती हुई दिखती है। और मीना बाद में कुछ बताती है ना? हाँ, मीना बताती है कि उसने सपने में माँ काली को देखा था और उनका हाथ हरि दादा के सिर पर था। देखिए, ये हरि की भक्ति को सीधे देवी के आशीर्वाद से जोड़ देता है। वो 5वीं प्याली का रिश्ता अब बिल्कुल साफ हो गया। तो कहानी के अंत में अगली सुबह हरि दादा फिर से 5 प्यालियां रखते हैं। हाँ, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक समझ है, एक मुस्कान है। और उनका वो कथन, भगवान का दर्शन दिखाई से नहीं,
आदत से होता है। ये पूरी कहानी का सार है। बिल्कुल। और आखिरी शॉट में चाय की भाप जो है वो धीरे धीरे ओम का आकार ले लेती है। बहुत सुंदर। तो प्रतीक बिल्कुल साफ है। 5वीं प्याली मतलब अनदेखा ईश्वर या आस्था। चाय की भाप मतलब वो दैवीय उपस्थिति या माँ का आशीर्वाद। और साधु, वो कृपा का ही एक रूप है जो आता है, काम करता है और चला जाता है, निराकार। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट यही दिखाता है कि रोज की साधारण आदतों में भी कितना गहरा आध्यात्मिक अनुभव छिपा हो सकता है। बिल्कुल। और ये जो अवास्तविक सरियल स्टाइल है, वो सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं है, वो असल में आस्था की उस अंदरूनी फीलिंग को दिखाता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल होता है। सही कहा। ये कहानी बस साधारण में छुपे हुए असाधारण को देखने की नजर देती है। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी छोटी छोटी आदतों में, क्या उनमें भी दिव्यता के संकेत देख सकते हैं? शायद हाँ, अगर हम पहचानना सीख जाएं। बस ध्यान देने की बात है।